अब हम समझेंगे कि मेल में हेयर लॉस क्यों होता है और फीमेल में हेयर लॉस क्यों नहीं होता है। देखो, फीमेल में भी हेयर लॉस तो होता है, लेकिन उनके बाल जो है वो ज्यादा होते हैं तो वो पता नहीं लगता है, इसलिए उनके बालों में लगता है कि उनकी हेयर फॉल नहीं, लेकिन हेयर फॉल उनमें भी होता है। अब देखो, मेल में इसलिए हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि मेल के अंदर है मेल हम सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन या हमारा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो हमारा एंड्रोजन है ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग टेस्टोस्टेरोन, डीएचटी, ये सब आते हैं। ये बड़ा ग्रुप है और उसी का पार्ट जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। तो ये अलग अलग नहीं है, एंड्रोजन ही है मेल हार्मोन, जिसके अंदर कई सारे अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, उन्हीं में टेस्टोस्टेरोन भी आता है। अब देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल के अंदर, मेल में क्या होता है, ये एंड्रोजन जो है वो एंड्रोजन विद द एज जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा मेल, वो कन्वर्ट हो जाएगा डीएचटी, ड्राई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में। अब क्या होता है, जैसे ही ये एंड्रोजन डीएचटी में कन्वर्ट हो गया तो ये जाएगा ब्लड में, ठीक है। ये डीएचटी जो है वो किस में जाएगा, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये पहुंचेगा किसके पास, हेयर फॉलिकल्स के पास। हेयर के पास जब हमारा डीएचटी पहुंचेगा, हेयर फॉलिकल के पास होते हैं हमारे रिसेप्टर्स, जिनको हम लोग कहते हैं एआर रिसेप्टर्स। एआर रिसेप्टर्स होते हैं हमारे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। एआर रिसेप्टर्स क्या करेंगे, जो ही एंड्रोजन डीएचटी में कन्वर्ट हो गया, जब डीएचटी यहां पहुंचा तो इसने एआर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया। अब एआर रिसेप्टर्स के साथ जब इसने बाइंड किया तो यहां पे हमारे हेयर्स में होता है कौन सा प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन, कैरेटिनिन नहीं, KERATIN, कैरेटिन प्रोटीन। अब जो ही ये हमारा डीएचटी पहुंचा हेयर के पास, अब ये हमारा हेयर जो है वो इस कैरेटिन प्रोटीन को बाहर फेंक देगा। अब हेयर के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था कैरेटिन, अब कैरेटिन ही बाहर निकल गया तो हमारा हेयर जो है वो लॉस हो जाएगा। आप देखोगे हेयर जो है वो निकलते हैं, जैसे मुझे भी निकले हैं, यहां से निकले हैं, हमेशा हेयर निकलेंगे तो ऊपर से निकलेंगे या साइड से निकलेंगे, कभी भी पीछे से जो है वो हेयर्स नहीं निकलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल में जो ये पीछे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं हम लोग ऑसिपिटल बोन। ये होती है यहाँ पे ऑसिपिटल बोन होती है। अब इस ऑसिपिटल बोन के आसपास जो हेयर्स हैं, उसमें क्या होता है कि ऑसिपिटल बोन के पास रिसेप्टर्स, एआर रिसेप्टर्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे जीन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है। जीन एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि अगर किसी फैमिली में 3 भाई हैं, ठीक है, 3 भाई में से अगर 2 भाइयों को डायबिटीज हुआ, तीसरे को नहीं हुआ, तो इसका मतलब तीसरे के पास भी वो जीन प्रेजेंट है, लेकिन जीन एक्टिवेट नहीं हो पाया। इसी तरीके से जो यहां पे होते हैं ऑसिपिटल के पास, उनका जीन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है और इसी वजह से निकलते नहीं है बाल इस पोर्शन वाले में। अब फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में कम बाल क्यों निकलते हैं, या फीमेल्स में जो है वो फीमेल्स जो है वो मेल की तरह उनके बाल क्यों नहीं निकलते। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता नहीं है, उनमें होता है लेकिन कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स में। अब टेस्टोस्टेरोन ही अगर कम है तो वो कम जुड़ेगा हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ, तो कम बाल जो है वो झड़ेंगे। तो इसीलिए मेल्स में जो है वो एंड्रोजन हमारा जो है वो टेस्टोस्टेरोन में डीएचटी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो कैरेटिन प्रोटीन को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं।